इस खास विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। मकसद बहुत साफ है, सब्सटेंस अब्यूज यानी नशे की लत की जो कड़वी सच्चाई है उसे बिना किसी बायस के एकदम साइंटिफिक नजरिए से समझना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुलकर बात करना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, मौजूदा संकट। दूसरा, नशीले पदार्थों की कैटेगरीज। तीसरा, इसके मूल कारण। चौथा, चेतावनी के संकेत। पांचवा, मेडिकल डायग्नोसिस। और आखिर में सेहत पर इसके विनाशकारी परिणाम। इस पूरी जर्नी में हम मेडिकल फैक्ट से लेकर डायग्नोसिस तक सब कुछ कवर करेंगे ताकि इस बीमारी से जुड़े टैबू को खत्म किया जा सके। सेक्शन 1, द सब्सटेंस अब्यूज क्राइसिस, अ जेनरेशनल शिफ्ट। नशे की ये जो लहर है ना, ये बहुत तेजी से फैल रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है, जिससे एक ऐसा रिपल इफेक्ट बन रहा है जो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रहा है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं जो सच में दिमाग सुन कर देने वाले हैं। आज से करीब 20-25 साल पहले अगर कोई नशे की शुरुआत करता था तो उसकी औसत उम्र लगभग 22 साल हुआ करती थी, लेकिन आज ये आंकड़ा गिरकर 13 से 14 साल तक पहुंच गया है। जी हाँ, अर्ली टीनेजर्स। ये बहुत ही अलार्मिंग बदलाव है। इतनी कम उम्र में शुरुआत होने का सीधा सा मतलब है कि तबाही का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। एडिक्शन यानी लत सिर्फ उस इंसान को खत्म नहीं करती जो इसका शिकार है, ये एक दीमक की तरह है जो पूरे परिवार को और फिर धीरे धीरे हमारे पूरे सामाजिक ढांचे को अंदर से खोखला कर देती है। इसका असर हर उस इंसान पर पड़ता है जो उस व्यक्ति से किसी भी तरह से जुड़ा हो। सेक्शन 2, कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस। इस खतरे को सही मायने में समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मेडिकल नजरिए से नशीले पदार्थ कितने तरह के होते हैं, चाहे वो टैक्स देकर खरीदे जाने वाले लीगल प्रोडक्ट्स हों या फिर गैर कानूनी ड्रग्स। देखिए, शराब और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पूरी तरह लीगल हैं, सरकार इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमाती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सेफ है? बिल्कुल नहीं। इनके मेडिकल खतरे भी उतने ही जानलेवा हैं जितने ओपियोइड्स, कैनबिस यानी गांजा या फिर LSD और MDMA जैसी इलीगल पार्टी ड्रग्स के होते हैं। लीगल होने का ठप्पा कोई सेफ्टी गारंटी नहीं होता। और एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वो है लीगल दवाइयों का गलत इस्तेमाल। गंभीर लत की शुरुआत कई बार डॉक्टर के पर्चे वाली दवाइयों से ही होती है। नींद की गोलियां जैसे बेंजोडाइजेपम या दर्द कम करने वाले ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन और कोडीन, ये चीजें भयंकर एडिक्टिव हो सकती है। इसीलिए इनका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की बहुत ही सख्त निगरानी में होना चाहिए। इन सब के बीच एक और बेहद डराने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है, छोटे बच्चों में इनहेलेंट्स का इस्तेमाल। बच्चे आम रुमाल जैसी चीजों पर केमिकल्स डालकर सूंघ रहे हैं और नशे के जाल में फंस रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके आज घर घर में कितनी आसानी से मौजूद हैं। सेक्शन 3, रूट कॉजेज एंड मिसकंसेप्शंस। आखिर लोग इस अंधेरे कुएं में छलांग क्यों लगाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समाज के कुछ बड़े मिथकों को तोड़ना होगा और इसके पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक आघात यानी ट्रॉमा को समझना होगा। हमारे समाज में बहुत सी अजीबोगरीब और खतरनाक गलतफहमियां फैली हुई हैं, जैसे कि शराब पीने से मर्दानगी साबित होती है या कुछ खास तरह की शराब पीने से चेहरे पर ग्लो आता है, लेकिन क्लिनिकल सच्चाई इसके एकदम उलट है। असल में ज्यादातर लोग नशे का सहारा सिर्फ अपने गहरे इमोशनल दर्द को शून्य करने के लिए ले रहे होते हैं। ये एक तरह का सेल्फ मेडिकेशन है। तो फिर असली वजहें क्या हैं? क्लिनिकल नजरिए से देखें तो एडिक्शन अक्सर गंभीर घरेलू झगड़ों, फाइनेंशियल स्ट्रेस या बचपन में हुए किसी गहरे ट्रॉमा से बचने की एक हताश कोशिश होती है। इसके साथ ही डिप्रेशन, OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर या ADHD जैसी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोग भी कई बार राहत पाने के लिए नशे की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये कोई शौक नहीं बल्कि एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। सेक्शन 4, रिकॉग्नाइजिंग द वार्निंग साइंस। अगर लत इतनी गहरी है और इंसान इसे छुपाने की पूरी कोशिश करता है तो इसे पहचाना कैसे जाए? इसके लिए सिर्फ फिजिकल सबूतों का इंतजार करना काफी नहीं है, बल्कि व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों को पकड़ना होगा। कुछ बहुत ही क्रिटिकल बिहेवियरल रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे बिना किसी ठोस वजह के बार बार पैसों की मांग करना, हर बात पर झूठ बोलना या मैनिपुलेट करना। इसके अलावा काम में अचानक बहुत ज्यादा लापरवाही आना, रातों की नींद गायब होना और छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना। एक और बड़ा संकेत है,
लंबी छुट्टियों पर जाने से कतराना, क्योंकि वहां जाने पर उनके नशे की सप्लाई चेन टूट सकती है। सेक्शन 5 मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ एडिक्शन। अब बिहेवियरल साइंस से आगे बढ़कर सीधे क्लिनिकल डेफिनेशंस की बात करते हैं। मेडिकल साइंस में एडिक्शन को एक प्रॉपर नाम दिया गया है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। पहले 3 लक्षण ये बताते हैं कि शरीर कैसे पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। पहला है क्रेविंग, यानी नशे की इतनी तेज इच्छा जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन लगे। दूसरा है टॉलरेंस, मतलब उसी किक को पाने के लिए धीरे धीरे नशे की मात्रा बढ़ाते जाना। और तीसरा है विथड्रॉल, यानी अगर नशा रोक दिया जाए तो शरीर में भयंकर ऐंठन, बेचैनी और नींद न आने जैसी तकलीफें शुरू हो जाना। बाकी के 3 क्राइटेरिया इंसान के मनोवैज्ञानिक सरेंडर, यानी पूरी तरह से हार मान लेने को दर्शाते हैं। चौथा है सैलियंस, परिवार, शौक या उन चीजों से पूरी तरह कट जाना जो कभी खुशी देती थी। 5वां है लॉस ऑफ कंट्रोल, चाहकर भी खुद को न रोक पाना। और छठा है हार्मफुल यूज। ये साफ साफ दिख रहा है कि शरीर बर्बाद हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, फिर भी नशा जारी रखना। अब यहाँ सबसे जरूरी मेडिकल फैक्ट आता है। अगर किसी भी व्यक्ति में पिछले लगातार 6 महीने के अंदर इन 6 में से सिर्फ कोई 3 लक्षण भी नजर आते हैं तो उसे आधिकारिक तौर पर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डायग्नोस किया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 3 लक्षण, और ये साबित हो जाता है कि इंसान एक गंभीर बीमारी की गिरफ्त में है। सेक्शन 6 डेवस्टेटिंग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। एक बार जब ये बीमारी लग जाती है तो लंबे समय में शरीर और दिमाग दोनों का किस कदर विनाश होता है, ये देखना बेहद डरावना है। शरीर पर इसका असर सच में तबाही मचाने वाला होता है। लिवर और किडनी का पूरी तरह डैमेज हो जाना बहुत आम बात है। इसके अलावा अचानक हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, बहुत ही कम उम्र में डिमेंशिया होना, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां और यहाँ तक कि कई तरह के जानलेवा कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक तरह से शरीर अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है। और दिमागी गिरावट भी किसी से कम नहीं है। आमतौर पर किसी भी तरह का नशा गंभीर डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करता है। लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक और चिंताजनक बात है कैनैबिस यानी गांजे के बारे में। मेडिकल साइंस ने ये साबित किया है कि इसके इस्तेमाल से सिजोफ्रेनिया और क्लिनिकल साइकोसिस ट्रिगर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये दिमाग की वायरिंग को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का आखिर निचोड़ क्या है? ये एकदम साफ है कि एडिक्शन कोई नैतिक कमजोरी या कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है जिसकी जड़ें गहरे ट्रॉमा और ब्रेन केमिस्ट्री में छिपी हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारा समाज अपना नजरिया बदल सकता है? क्या हम इन लोगों को जज करने और सजा देने के बजाय पूरी करुणा और मेडिकल सपोर्ट के साथ इनके इलाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।